है। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा क्या यह महान जीवन का लक्ष्य बस इतना से हो सकता है? अच्छे कर्म करेंगे, किसी का बुरा न करेंगे। उन्होंने कहा these are not these are the duties of our life but not the ultimate aim of our life। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं जो आप बातें कर रहे हैं ये हमारे जीवन के कर्तव्य हो सकते हैं, लेकिन ये जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकते। ये साधन हो सकते हैं लेकिन साधन नहीं हो सकते। ये मार्ग हो सकते हैं लेकिन ये मंजिल नहीं हो सकती। जीवन की मंजिल कुछ और है और वो मंजिल क्या है? एक वैज्ञानिक उदाहरण के माध्यम से समझे कि जब वैज्ञानिकों को स्पेस में किसी सैटेलाइट को, किसी उपग्रह को स्थापित करना होता है, पहुंचाना होता है अंतरिक्ष में, तो वो एक रॉकेट की सहायता लेते हैं। और वो वैज्ञानिक क्या करते हैं, उस रॉकेट के सबसे ऊपरी भाग में टिप पर वो उस सैटेलाइट को रख देते हैं और जो बाकी रॉकेट का पिछला हिस्सा होता है उसमें वो ईंधन भर देते हैं। जिस समय उस रॉकेट को लॉन्च किया जाता है, उस सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा जाता है। अब जैसे जैसे सैटेलाइट ऊपर जा रहा है ईंधन खर्च हो रहा है जो पिछले भाग में है, और ईंधन खर्च होते होते रॉकेट का पिछला हिस्सा खाली होता जाता है। और जब आखिरी में रॉकेट पहुंचता है अंतरिक्ष में और वहां पर जिस उपग्रह को स्थापित करना होता है वहां पर जाकर के वो उपग्रह पहुंच जाता है। ठीक इसी प्रकार हमारे महापुरुषों ने कहा कि हमारा ये मनुष्य जीवन भी एक रॉकेट है और इसमें जो ईंधन है वो ईंधन क्या है? जो बंकिम चंद्र चटर्जी बता रहे हैं, अच्छे काम करना, लोगों का भला करना, सत्य बोलना। और से लोग कहते हैं भक्ति की क्या जरूरत है, गुरु ज्ञान की क्या आवश्यकता है, ईश्वर के भजन की क्या आवश्यकता है, बस अच्छे काम करो, यही भक्ति है, यही भजन है। जो ऐसा नहीं है। ये ईंधन हो सकते हैं लेकिन हमारा लक्ष्य क्या है? जो सैटेलाइट अर्थात जो हमारी आत्मा रूपी सैटेलाइट है जो इस रॉकेट रूपी देह के भीतर है, इस आत्मा को उस परमात्मा में हम स्थापित कर दें। जब या फिर बहुत सरल शब्दों में आपसे कहूं, आत्मा का मिलन हमारी परमात्मा के साथ हो जाए, ये हमारी भाई कैसे होता है? आपने कल के कथा प्रसंग में बहुत विस्तार से सुना कि वो ईश्वर तो परमात्मा कहीं दूर नहीं, वो हम सबके बहुत निकट हमारे घर के भीतर है। और जब जीवन में कोई पूर्ण सद्गुरु आ जाते हैं, वो ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से वो हमारी दिव्य दृष्टि को खोल देते हैं, अंतर्मुख में हमें वो ईश्वर का दर्शन करवा देते हैं। ईश्वर मात्र केवल कल्पना का विषय नहीं, ईश्वर देखने का विषय है, वो देखा जाता है। नासा ध्यान दृष्टि भृगुटी में सुरद श्वास के माहे, ईश्वर देखो जाग है या में संशय। हमारे महापुरुषों ने कहा कि जब इंसान ध्यान दृष्टि प्राप्त कर लेता है, नासा ध्यान दृष्टि भृगुटी में, यहाँ भृगुटी के मध्य वो ध्यान दृष्टि है, सुरद श्वास के माहे, श्वास में वो सुरति जुड़ जाते हैं गुरु के पास, ईश्वर दिखता है, इसमें कोई संशय नहीं। इसलिए दिव्य ज्योति जागृति संस्थान गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी और यहाँ पर उनकी कृपा मार्गदर्शन में आयोजित की कृष्ण कथा आपको भगवान श्री कृष्ण की मात्र केवल कथा सुनाने नहीं आई, ये आपको कृष्ण से मिलाने आई। ये अवसर अति दुर्लभ प्राणी प्रभु कृपा से पाया है। अनभिज्ञ को प्रभु दर्शन से क्यों जग में भरमाया है, खोजी बंदर खोजता मुखट में उसको पाता है। कह गए ऋषि संत पुराण, ईश्वर देखा जाता है, ईश्वर देखा जाता है, ईश्वर देखा जाता है। ये दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का विजन मिशन और आधारशिला है। आइए इस भाव को इस भजन के माध्यम से श्रवण करते हैं और संत समाज में क्या प्रेरणा देना चाहते हैं, आइए श्रवण करें। Yeah.
जीवन की परिभाषा जाने अवसर है ये दुर्लभ ऐसा छोड़े रास्ते हम मनमाने लक्ष्य यही है इस जीवन में जीवन की परिभाषा जाने अवसर है ये दुर्लभ ऐसा छोड़े रास्ते हम मनमाने हाथ जुड़ो जो संतों ने हाथ जुड़ो जो संतों ने दिखलाया है नादानों आवाज है ये दिव्य ज्योति का स्वयं देख ही मानो आवाज है ये दिव्य ज्योति का स्वयं देख ही मानो शक्ति प्रमाण शक्ति प्रमाण शक्ति प्रमाण शक्ति प्रमाण शक्ति प्रमाण शक्ति प्रमाण राम कृष्ण को माना वचन पर उनकी कभी न मानी जो रूप में बसा वो भीतर पर हम सुनते कहानी राम कृष्ण को माना वचन पर उनकी कभी न मानी छोरे रूप में बसा वो भीतर पर हम सुनते रहे कहानी आशुतोष बहुत प्रसिद्ध उक्ति है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। कोई आपसे कहे ईश्वर है या नहीं, लेकिन आपके लिए यथार्थ तो होगा या तो आप उन्हें देखें, दर्शन करें और कहें कि हाँ है, मैंने देखा है, या फिर आप कल्पनाओं में है तो फिर कहीं ना कहीं देखा है। इसलिए कहा जाता है कि जब कोई चीज प्रत्यक्ष जीवन में हो जाती है तो फिर उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। बहुत से लोग
गायत्री संस्थान की कथाएं श्रवण करते हैं यूट्यूब पर, हमारा सत्संग है, कथाएं हैं, और सुनकर बहुत से लोग प्रश्न करते हैं कि हमने कभी अपने जीवन में ये नहीं सुना कि कोई कहे कि आओ हम आपको ईश्वर से मिला दें। ऐसे संत, ऐसे महापुरुष आम नहीं होती, विरले होते। गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी के पास एक डॉक्टर आए। He was a very famous surgeon in Delhi. दिल्ली में बहुत फेमस वो सर्जन थे। और उन्होंने आकर गुरुदेव से कहा, मैंने आपके बहुत से कार्यक्रम सुने, यूट्यूब पर मैंने देखा, और एक बात मेरे मन में प्रश्न खड़ा करती है कि आपके शिष्य मंचों से कहते हैं कि वो ईश्वर केवल बातों का विषय नहीं, वो देखने का विषय है, और उसकी अनुभूति दर्शन भी होता है, और इस घट में होता है, इस देह में होता है। लेकिन एज अ डॉक्टर, एज अ सर्जन, मैं एक सर्जन हूँ, और मैंने अपनी चिकित्सा के इन वर्षों में कितने ही इंसान के ऑपरेशन किए होंगे, इंसान के इस शरीर की चीड़ फाड़ कर कितने ही इसका जो बाहर से ढांचा दिख रहा है, लेकिन मैं सर्जन हूँ, मैंने इस शरीर को काट कर बहुत कुछ देखा है शरीर के अंदर, लेकिन मुझे तो भी परमात्मा नाम की कोई चीज नजर नहीं है। आप कहते हैं शरीर में वो ईश्वर है, वो परमात्मा है, वो शक्ति है, मैंने तो कभी नहीं देखी। अब डॉक्टर की बात अपने स्थान पर तो ठीक है, तर्क है। गुरु महाराज ने सुना तो मुस्कुरा कर महाराज जी ने अपने शिष्य से कहा, जाओ माचिस की डिबिया ले आओ। माचिस की डिबिया लेकर आए। गुरुदेव ने वो माचिस की डिबिया उस सर्जन को, उस डॉक्टर को दी, और उसमें से कहा कि इसमें से आप निकालिए। जब माचिस की एक तीली को उसमें से निकाला गया, गुरुदेव ने कहा, क्या आप मानते हैं कि इसमें आग होती है? सर्जन ने कहा, हाँ होती है। गुरुदेव ने कहा, चलिए इसे तोड़िए। जब माचिस की तीलियों को तोड़ा गया, कितने टुकड़े किए गए, गुरुदेव ने कहा, हमें तो कहीं आग नजर नहीं आती, आप कहते हैं इसमें आग होती है। तो वो डॉक्टर हंस पड़े। उन्होंने कहा, गुरुदेव इस प्रकार से आग तो नहीं होती, क्या करना पड़ता है? माचिस की डिबिया पर उस तीली को रगड़ा जाता है, तब आग प्रकट हो जाती है। एक टेक्निक है। गुरु महाराज जी ने कहा, ये आपके प्रश्न का उत्तर है। इस घट के भीतर अगर परमात्मा को देखना है तो इस शरीर को काट कर नहीं देखा जाएगा, इसकी टेक्निक है, और उस टेक्निक को जब आप अपनी लाइफ में, अपनी इस बॉडी पर इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको दिखाई देगा, आपकी घट के भीतर दिखाई देगा। और वो टेक्निक क्या है? ब्रह्म ज्ञान। हमें कोई ऐसा संत मिल जाए जिसने स्वयं अपने जीवन में देखा हो, जिन्होंने सिद्ध किया हो अपनी साधना से, अपने तप से, अपनी उपासना से, और फिर वो हमें भी करवाने का सामर्थ्य रखता है। ऐसा गुरु मिल जाता है सज्जनों, तो फिर ईश्वर कहीं दूर नहीं है। आपने टेलीस्कोप देखा है? टेलीस्कोप क्या होता है? टेलीस्कोप से क्या होता है? एक ऐसा लेंस लगा होता है, दूर की चीज पास दिखाई देती है, दूरबीन जिसे बोलते हैं। दूरबीन में कुछ देखा जाए तो बहुत दूर में वस्तु होती लगती है बिल्कुल पास, तो दूरबीन में ऐसा लेंस होता है। ठीक इसी प्रकार सद्गुरु भी हमारे जीवन में हमें ज्ञान का ऐसा लेंस दे देते हैं जो ईश्वर हमें दूर दिखाई देते हैं, पता नहीं कहाँ है, हिमालय की गगराओं में है या आसमान में, कहाँ है। लेकिन जब सद्गुरु ज्ञान का लेंस लगा देते हैं तो फिर जो ईश्वर दूर प्रतीत होता है वो हमें घट के भीतर दिखता है। घट का करो विचार साधो, घट का करो विचार। महापुरुष कहते हैं अपने घट की सुनिए। आपने इन आंखों, इस देह के बाहर बहुत कुछ जाना, आप थोड़ा भीतर उतर जाइए, आप उसके अंदर उतर कर देखिए, और फिर आपको ऐसे अजब नजारे दिखाई देंगे। आपको घट के भीतर वो सृजनहार, वो परमात्मा, परम प्रकाश तत्व रूप में उसका अनुभव हो जाएगा। और यही ज्ञान है। हमारे भगवान श्री कृष्ण जो भी लीला कर रहे हैं, कृष्ण को समझा रहे हैं। एक दिन यमुना के किनारे कन्हैया टहल रहे थे। एक गोपी वहां पहुंची, गोपी ने कन्हैया को देखा, गोपी ने कन्हैया को देखकर कहा, कन्हैया
एक बात तो बता, कल तुझे मैंने अपने घर में खंभे से बांधा था, तू कहाँ भाग गया? कन्हैया हंस पड़ा। कन्हैया ने कहा, गोपी तेरे प्रश्न का उत्तर मैं बाद में दूंगा, पहले तो मुझे बताइए कितनी है। गोपी ने कहा, मेरी उम्र होगी कोई 25-26 साल। कन्हैया कहने लगा, अच्छा इतनी बड़ी हो गई, लेकिन तुझे रस्सी में गांठ लगा के भी ना कहती है मुझे खंभे से बांधा था, बांध तो दिया लेकिन रस्सी में ठीक प्रकार से गांठ नहीं लगाई, मैं खोलकर भाग गया अपने घर में। गोपी ने सुना तो कहने लगी, कोई बात नहीं, अगर मुझे गांठ लगानी ना आई तो तू सिखा दे, मुझे आती है। कन्हैया ने कहा, हाँ मुझे मेरी यशोदा मैया ने सिखाई है ना। गोपी ने कहा, फिर चल मुझे भी सिखा। कन्हैया ने कहा, यहाँ यमुना किनारे कैसे? पहले तो मुझे अपना गुरु बना, फिर मेरी आरती उतार, फिर मेरी परिक्रमा कर, फिर गुरु दक्षिणा दे, तब तुझे रस्सी में गांठ लगाना सिखाऊंगा। गोपी ने कहा, ठीक है, इतना सब कुछ करना है तो यमुना किनारे नहीं होगा, चल फिर मेरे घर चलते हैं। भगवत प्रेमियों, गोपी कन्हैया को अपने घर ले आए। कन्हैया को एक आसन पर बिठाया, आरती उतारी, परिक्रमा की, ला गई गुरु दक्षिणा। गोपी ने माखन की मटकी में कन्हैया को गुरु दक्षिणा दे दी। अब तो आप मेरे गुरुदेव हैं कान्हा जी महाराज, अब मुझे सिखाइए रस्सी में गांठ कैसे लगती है। कन्हैया ने कहा, ले आ फिर रस्सी जो घर पर रखी है। अब गोपी रस्सी ले आई, गोपी को खड़ा किया कन्हैया ने खंभे के साथ। चल सिखाता हूँ। रस्सी हाथ में पकड़ ली। अब हमारे बांके बिहारी लगे गोपी को लपेटने, पाँव से शुरू किया, इधर से रस्सी घुमाई, 1 2 3 घुमा करके, और इधर से ये देख ऐसे घुमाते हैं, और ऐसे घुमा के रस्सी का एक छोर इधर पकड़ते हैं, एक इधर घुमा के यूं लगाते हैं काम। आ रहा है समझ? आ रहा है, और समझाओ। कन्हैया ने फिर रस्सी घुमाई और उसके पैरों से घुमा करके यूं घुमाई, 1 2 3 4 घुमा के यूं, ये देख ये लगाई गांठ। आ रहा है समझ? आपको श्री रविराज किसको आ रहा है? जय जय श्री कृष्णा। कन्हैया और अच्छे से समझाओ। कन्हैया ने यूं लपेटी रस्सी, कन्हैया की कमर से घुमा के, गोपी की कमर से 1 2 3 4 लपेटे के, देख इधर से घुमा के यूं लगाते हैं, ये रस्सी इधर से घुमा कर ये 2, और ऐसे घुमाते कन्हैया ने गोपी को पांव से लेकर के सिर तक खंभे के साथ रस्सी से लपेट दिया, और लगाई गांठ। ये देख 1, ये घुमा के ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, गोपी का बस आ गया समझ। बांध दिया बांके बिहारी ने गोपी को खंभे से, और जब अच्छे से बांध दिया, लगा दी 5-6 गांठ रस्सी पर, हमारे कन्हैया चले अपने घर। गोपी ने देखा, कहाँ जाता है कन्हैया? कन्हैया ने कहा, क्या हुआ? गोपी ने कहा, बांध तो दिया, खोलेगा कौन? खोलता तो जा। कन्हैया ने घूरकर देखा, गोपी क्या तू भूल गई? क्या बात हुई थी यमुना किनारे? रस्सी में गांठ लगाने की बात हुई थी, खोलने की तो हुई नहीं। और वैसे भी मेरी यशोदा ने रस्सी में गांठ लगाना सिखाया है, खोलनी तो सिखाई नहीं। और हमारे बाकी बिहारी वहां से दौड़कर पहुंच गए अपने घर, और इधर गोपी बंधी रह गई खंभे के साथ। सुबह से शाम हो गई। जब गोपी का पति वापस आया, देखा, भाग्यवान ये क्या? बेचारी गोपी की हालत बुरी है, समझ नहीं। गोपी के पति ने नीचे से लेके ऊपर तक देखा, रस्सी से बंधी है, कितनी गांठ लगी है। गोपी के पति ने पूछा, भाग्यवान कौन बांध दिया तुझे? गोपी ने बेचारी ने उदास स्वर में कहा, एक ही है तो बांधने वाला गोकुल में, जिससे कन्हैया बांध गया। गोपी के पति ने कहा, तो फिर खुदा भी ले ली। गोपी ने कहा, जाते जाते बोल गया, मुझे गांठ बांधनी ही आती है, खोलनी नहीं आती। तो गोपी के पति ने कहा, अरे भाग्यवान सच ही तो कहता है बांके बिहारी, उसे तो भक्तों को अपनी प्रेम की डोरी में बांधना आता है, खोलना तो तुझे आता ही नहीं है। वो तो अपने भक्तों को अपने प्रेम में बांध देता है, अपनी प्रेम की डोरी में बांध देता है। और जिसको एक बार बांध लेता है, फिर वो छोड़ता नहीं है। जिसका है तू सहारा, वो रहा न बेसहारा, डूबने को की
जैसे मिल जाए कोई किनारा, जिसका है वो सहारा वो रहा। और ये प्रेम की डोरी में हमारी कन्हैया बांधते हैं। और ये प्रेम कैसा है? आप सभी ने बहुत बार कथाओं में सुना होगा ना, प्रेम की डोर से बंधे भगवान हुए। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। हम सुनते हैं कि भक्त भगवान को मानते हैं प्रेम में, लेकिन होता दोनों तरफ से है। भक्त तो भगवान को प्रेम डोरी में बांधते ही है। भक्तों, हमारे भगवान भी अपने भक्तों को अपने प्रेम में बांध देते हैं। ये एक तरफा प्रेम नहीं है, प्रेम दोनों ओर चलता है। दिया तो जलता है, पतंगा भी उड़ता है। जितना एक भक्त अपने श्री हरि से प्रेम करता है, उतना ही प्रेम श्री हरि अपने भक्त से करते हैं। इसलिए कहा गया, प्रेम से अच्छी कोई तस्वीर नहीं, इससे बड़ी कोई जागीर नहीं। यूं तो नाजुक सा धागा है, पर प्रेम से पक्की कोई जंजीर नहीं। जो प्रभु को घर बुलाए कौन है वो प्रेम है, झूठे बेलों को खिलाए कौन है वो प्रेम है। कर डाले बेबस प्रभु को बांध कर एक डोर में, हरि पद केवल से बुलवाए कौन है वो प्रेम। अगर शबरी मां की कुटिया में श्री प्रभु राम आकर के शबरी के झूठे पेट खा रहे हैं, प्रेम खाना। लक्ष्मण जी जब देखते हैं कि झूठे पेट शबरी मां राम को दे रही है, तो मन ही मन खिलने लगते हैं। क्या कर रही है मां? मेरे भैया राम को झूठे पेट खिला रही है। जब हस्तिनापुर में हमारे बांके बिहारी द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण पहुंचे विदुर जी के घर, बड़ी प्यारी कथा, बड़ा प्यारा एग्जाम सुनो। विदुरानी ने दरवाजा खोला अपने घर का और देखा सामने केशव खड़े हैं, द्वारिकाधीश खड़े हैं। बुद्ध बिसर गई, नेत्रों से पेट अश्रु भर आए और अपने द्वारिकाधीश को भीतर ले आई। कुछ सूझ नहीं रहा क्या करूं, प्रेम में इतनी मत हो गई। आइए प्रभु यहाँ विराजिए, अब प्रभु को भोग क्या लगाऊं। उसी समय दृष्टि पड़ गई घर पर रखे कुछ केलों पर, जाकर विदुरानी केले उठा ले। द्वारिकाधीश के श्री चरणों में बैठ गई। अब प्रेम सराबोर देखिए विदुरानी क्या कर रही है। केले का छिलका चीरती है, गूदा फेंक देती है, छिलका नारायण को दे देती है। और हमारे द्वारिकाधीश श्री कृष्ण भी क्या कर रही है। अगर विदुरानी प्रेम में मग्न है, तो हमारे बांके बिहारी में कौन सा प्रेम में मग्न नहीं। वो दुगना मग्न होकर के दिए हुए विदुरानी के छिलके खा रहे हैं, आनंद आ रहा है। विदुरानी छिलके खिलाती गई, बांके बिहारी खाते रहे। इतने में विदुर जी आ गए। विदुर जी ने दृश्य देखा, ये क्या हो रहा है। विदुरानी ने दूधे केले के निकाल कर फेंक रखे हैं, छिलका खिलाई जा रही है। विदुर जी पास आ गए, विदुरानी को फटकारते हुए बोले, क्या कर रही हो विदुरानी, ये क्या कर दिया। देखो विदुर, तुमने भगवान श्री कृष्ण को, केशव को छिलके खिला दिए केले के, हटो यहाँ से, हम खिलाते हैं। अब विदुर जी बैठ गए द्वारिकाधीश के श्री चरणों में और खिलाने लगे प्रभु को केला। बड़े ध्यान से केले को छिलके उतारते हैं और केले का गूदा निकालकर द्वारिकाधीश के समीप खरीदते हैं। जी नारायण, भोग लगाइए। प्रभु ने लिया और भोग लगाया। ये 2 दिन केले खिला दिए। विदुर जी ने बांके बिहारी से पूछा, प्रभु आनंद आ रहा, रस आ रहा है विदुर के केलों में। बांके बिहारी ने कहा, सच बता दी। विदुर जी ने दोनों हाथ जोड़े, हाँ प्रभु सत्य बताइए। तो जानते हैं द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ने क्या कहा। द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ने कहा, हे विदुर, जो रस विदुरानी के दिए केले के छिलकों में आ रहा था, वो तुम्हारे दिए केले के गूदों में नहीं आ रहा, क्योंकि वो छिलके नहीं थे, वो विदुरानी का प्रेम था, उसका जिसने प्रेम था, उसके रस था, उसके प्रेम में प्रभु बदलते हैं। प्रेम ऐसा रस है, लेकिन भगवत जी में थोड़ा सा हम सोचे, ये प्रेम पक्का कैसे होगा। हमारा प्रेम कैसा है, टेम्पररी है। जीवन में सुख हो, जीवन अनुकूल हो, समृद्धि हो, बिजनेस अच्छा चल रहा है, घर गृहस्थी अच्छी चल रही है, तो भगवान भी अच्छे लग रहे हैं, सब कुछ अच्छा लग रहा है। आरती भी 2 दिन की बात होती है, व्रत उपवास भी हो रहे, सब कुछ हो रहा है। और इतना करने के बाद अगर जीवन में कभी कर्म अनुसार कोई दुख आ जाए, जीवन की रेल पटरी से थोड़ी सी उतर जाए, तो क्या होता है, फिर भगवान भी अच्छे लगते हैं। फिर अनगिनत शिकायतें कि क्या कर दिया प्रभु आपने, फिर सारा दोष बेचारे हमारे बांके बिहारी जी अपने कर्म भूल जाते हैं, अपना पूर्व जन्म भूल जाते हैं, सब शिकायत फिर। लेकिन फिर वो अपने जीवन की भी वो लेखी जो भी पूरा खाता, वो सारा प्रभु के नाम लिख देते हैं, सब आपका
नहीं किया। ऐसा क्यों होता है? प्रेम भाव भक्ति कहाँ चली जाती है? इसी विषय में गोस्वामी तुलसीदास ने बताया। श्री रामचरितमानस में उन्होंने लिखा, जाने बिनु नहीं होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जिपि खत बधे जग कई चिकनाई। यदि आप पानी में तेल मिलाओ, उसे हिलाते रहो, क्या होता है? आपको लगता है पानी में तेल घुल मिल गया, लेकिन आप उसे हिलाना छोड़ देंगे तो तेल अलग और पानी अलग। ठीक इसी प्रकार बिना प्रभु को जाने जो भक्ति कर रहे हैं दुनिया में, गोस्वामी जी ने कहा आपकी भक्ति ऐसी है तेल और पानी के साथ सम्मिश्रित। जीवन सुख में, जीवन आनंद, जीवन में सब सुख साधन, जीवन अनुकूल तो भक्ति होती है, तो भगवान में भाव रहता है। लेकिन जीवन में कोई प्रतिकूलता, दुख, संकट आ जाए तो भक्ति कहीं छुपा नहीं जाए। ये भक्ति पक्की कैसे होगी? गोस्वामी जी कहते हैं जानने के बाद, ईश्वर को जान लेंगे। वेदा हमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तम सह परस्तात् तमेव विदित्वा मृत्यु मेहि नान्यः पंथा विद्यते न्याय। हमारे शास्त्रों में कहा गया कि मैं उस परम पुरुष परमात्मा को जानता हूँ जो जान लेते हैं, यानी वो मृत्यु से पार हो जाते हैं, उनका जो मृत्यु का संकट है, जो भेद है, वो मिट जाता है। जैसे यहाँ आप इस कथा में आपको भोजन के विषय में बड़े बड़े व्याख्यान दें, लंगर का प्रबंध होता है कथा के बाद, और उसमें क्या क्या बना है। अगर इस मंच से हम आपको व्याख्यान देने लगे तो क्या हमारे कहने से और आपके सुनने से क्या आपकी भूख मिट जाएगी? नहीं मिटेगी। आपको प्यास लगी हो, हम आपको पानी के बारे में बड़े बड़े व्याख्यान सुनाएं, कलरलेस होता है, टेस्टलेस होता है, H2O वाटर होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम से मिलकर बनता है। पानी में बहुत से तत्व होते हैं, नेचुरल न्यूट्रिएंट्स